दोस्तों, टीम इंडिया की आंधी में पहले टेस्ट में ही वेस्टइंडीज की हुई हार तो देखकर ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज हैरान हो गए। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों पैट कमिंस से लेकर ट्रेविस हेड, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग और मिशेल स्टार्क ने वेस्टइंडीज का जमकर मजाक उड़ाया और टीम इंडिया की तारीफ में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर वेस्टइंडीज का मजाक बनाते हुए इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भारत को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से कौन है आपका पसंदीदा गेंदबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहले ही दिन मोहम्मद सिराज ने टैगनारिन चंद्रपाल को मात्र 12 रनों पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर की तिकड़ी ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सिराज ने अपनी आग उगलती गेंदों से 4 विकेट झटके, बुमराह ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया, कुलदीप ने 2 विकेट अपने नाम किए और वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट लेकर अपना योगदान दिया। वेस्टइंडीज की पूरी पारी महज 162 रनों पर सिमट गई। यह भारतीय गेंदबाजी का ऐसा प्रदर्शन था जिसने साबित कर दिया कि भारत का गेंदबाजी आक्रमण दुनिया में सबसे खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। जायसवाल ने 7 चौकों की मदद से 36 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन जल्द ही भारत ने उनके और साई सुदर्शन के विकेट खो दिए। फिर केएल राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। राहुल ने 12 चौकों के साथ शानदार शतक जड़ा, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कप्तान शुभमन गिल ने भी 50 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इसके बाद ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा ने बल्ले से कहर बरपाया। जुरैल ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोका, जबकि जडेजा ने भी शतक लगाकर महेंद्र सिंह धोनी के 6 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और दूसरे दिन के अंत तक भारत ने 5 विकेट खोकर 448 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। तीसरे दिन सबको लगा कि भारत बल्लेबाजी जारी रखेगा, लेकिन कप्तान गिल ने सबको चौंकाते हुए पारी की घोषणा कर दी और वेस्टइंडीज को दूसरी पारी के लिए मैदान पर बुलाया। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी भी पहली की तरह ढह गई। रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी से जादू बिखेरा और 4 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने यह टेस्ट 1 पारी और 140 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। यह हार इतनी शर्मनाक थी कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने वेस्टइंडीज की जमकर खिल्ली उड़ाई और भारतीय टीम की तारीफ में बयान दिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की। कमिंस ने वेस्टइंडीज की हार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए बेहद शर्मनाक पल है। उनकी टीम ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया जैसे उन्हें खेल की कोई समझ ही नहीं। रोस्टन चेज की कप्तानी में कोई रणनीति नहीं थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल थी। भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। मोहम्मद सिराज की रफ्तार और जसप्रीत बुमराह की सटीकता ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। कुलदीप यादव की फिरकी ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में अपनी स्पिन से वेस्टइंडीज को पूरी तरह बिखेर दिया। लेकिन भारत की असली ताकत उनकी बल्लेबाजी में दिखी। यशस्वी जायसवाल की आक्रामक शुरुआत, केएल राहुल का शानदार शतक और ध्रुव जुरैल का पहला टेस्ट शतक भारत की बल्लेबाजी की गहराई को दर्शाता है। रविंद्र जडेजा का ऑन राउंड प्रदर्शन और शुभमन गिल की कप्तानी में दिखी परिपक्वता ने साबित कर दिया कि यह भारतीय टीम अजेय है। अब बात करते हैं ट्रेविस हेड की, जिन्होंने वेस्टइंडीज की हार पर तंज कसते हुए कहा कि यह प्रदर्शन वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक काला अध्याय है। पहले दिन से ही उनकी टीम दबाव में बिखर गई। रोस्टन चेज की कप्तानी पूरी तरह फ्लॉप रही। टॉस के बाद उनकी रणनीति बेकार साबित हुई।
टैगनारिन चंद्रपाल, जॉन कैंपबेल और एली कथांजे जैसे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बच्चों की तरह खेल रहे थे। रविंद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। शुभमन गिल ने कप्तानी में गजब की समझदारी दिखाई। पारी की घोषणा का उनका फैसला मास्टर स्ट्रोक था। ये भारतीय टीम इतनी मजबूत और संतुलित है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए सपने जैसा है। उनके पास हर क्षेत्र में स्टार खिलाड़ी हैं और उनकी एकजुटता उन्हें अजेय बनाती है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को भारत के जज्बे और अनुशासन से सीख लेनी चाहिए। अगर वे इसी तरह मैदान पर बिखरे रहे तो वेस्टइंडीज क्रिकेट का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग ने भी वेस्टइंडीज की हार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि यह हार वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक जोरदार तमाचा है। उनकी टीम ने हर मोर्चे पर निराश किया। पहले दिन से ही उनकी बल्लेबाजी में कोई धार नहीं थी। मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदें और जसप्रीत बुमराह की सटीकता ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने फिरकी में ऐसा जाल बुना कि वेस्टइंडीज उसमें फंसकर रह गया। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल के शतकों ने दिखा दिया कि भारत का बल्लेबाजी क्रम कितना मजबूत है। यशस्वी जायसवाल की आक्रामक शुरुआत और रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत की ताकत का प्रतीक है। शुभमन गिल ने कप्तानी में गजब का दिमाग लगाया। यह भारतीय टीम इतनी शानदार है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए असंभव है। उनके पास हर विभाग में विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में सिराज, बुमराह, कुलदीप और जडेजा की चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकती है। बल्लेबाजी में राहुल, गिल, जुरैल और जडेजा की गहराई भारत को अपराजेय बनाती है। वेस्टइंडीज को इस हार से सबक लेना होगा, वरना उनका क्रिकेट भविष्य खत्म हो जाएगा। अंत में मिशेल स्टार्क ने तो वेस्टइंडीज को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन वेस्टइंडीज क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक पल है। पहले दिन से ही उनकी टीम भारत के सामने बेबस नजर आई। भारत की ताकत सिर्फ उनकी गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। यशस्वी जायसवाल की आक्रामकता, केएल राहुल का शतक, ध्रुव जुरैल की ताबड़तोड़ पारी और रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत की अजेयता का सबूत है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने हर कदम पर वेस्टइंडीज को मात दी। यह भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है। उनके पास हर क्षेत्र में स्टार खिलाड़ी हैं और उनकी एकजुटता उन्हें मजबूत बनाती है। गेंदबाजी में सिराज, बुमराह, कुलदीप और जडेजा की चौकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकती है। बल्लेबाजी में राहुल, गिल, जुरैल और जडेजा की गहराई भारत को अपराजेय बनाती है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को भारत के इस जुझारू रवैये से सीख लेनी चाहिए, वरना उनका क्रिकेट इतिहास बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयानों से साफ है कि वेस्टइंडीज की टीम इस टेस्ट में हर मोर्चे पर फ्लॉप रही। उनकी बल्लेबाजी में कोई धार नहीं थी, कप्तानी में रणनीति का अभाव था और जज्बा पूरी तरह गायब था। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, रिकी पॉन्टिंग और मिशेल स्टार्क ने वेस्टइंडीज की इस शर्मनाक हार पर खुलकर तंज कसा और भारतीय टीम की ताकत और जज्बे की जमकर तारीफ की। अब सवाल यह है कि वेस्टइंडीज की इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बल्कि उनकी कप्तानी ने भी सभी को प्रभावित किया। यह भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए एक सपना ही रह जाएगा। अंत में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी भारतीय टीम की तारीफ में बड़ा बयान दिया। पॉन्टिंग ने कहा कि मैंने अपने करियर में कई मजबूत टीमें देखी हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय टीम का कोई जवाब नहीं। यह टीम हर विभाग में परफेक्ट है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में वह आग थी जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ढा सकती है। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उनकी हर गेंद एक नई चुनौती होती है। कुलदीप और जडेजा ने स्पिन गेंदबाजी में कमाल किया। लेकिन दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजी ने भी मुझे हैरान कर दिया। केएल राहुल की तकनीक, ध्रुव जुरैल का आत्मविश्वास, रविंद्र जडेजा की स्थिरता और यशस्वी जायसवाल की आक्रामकता, यह सब दिखाता है कि भारत की बल्लेबाजी कितनी मजबूत है। शुभमन गिल ने जिस तरह कप्तानी की वह एक युवा कप्तान के लिए असाधारण है। उन्होंने हर स्थिति में शांति बनाए रखी और सही समय पर सही फैसले लिए। यह भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि दुनिया की कोई भी टीम इसे हरा नहीं सकती। दोस्तों, इन दिग्गजों के बयानों से साफ है कि भारतीय टीम ने इस टेस्ट मुकाबले में न केवल वेस्टइंडीज को हराया